सो हे गाइस, दिस इज देसी रोबो एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कैसे इफ एल्स का यूज करके हम अपने आर्डिनो को कुछ कंडीशंस दे सकते हैं एंड उनके अकॉर्डिंग आर्डिनो से आउटपुट ले सकते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड दबा दो उस बेल आइकन को, क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने टिंकरकैड अकाउंट में लॉगिन कर लिया है एंड मैंने वो लास्ट प्रोजेक्ट ओपन किया है जिसमें हमने एक स्विच का यूज करके आर्डिनो को डिजिटल सिग्नल दिया था एंड उसके अकॉर्डिंग अपने एलईडी के ब्लिंक करने के सीक्वेंस को ऑन और ऑफ किया था। अब यहाँ पे इससे पहले कि हम इफ एल्स को प्रॉपर्ली यूज करना सीखे, हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, वॉइड सेटअप के अंदर मैंने 2 बार पिन मोड लिखा है एंड पिन नंबर 13 को मैंने यहाँ पे आउटपुट डिफाइन किया एंड पिन नंबर 2 को मैंने यहाँ पे इनपुट डिफाइन किया है। तो अब मैं करने वाला हूँ कि इन पिन के नंबर्स के जगह मैं एक नाम लिखने वाला हूँ। जैसे कि मैंने पिन नंबर 13 के जगह यहाँ पे एलईडी पिन लिख दिया एंड पिन नंबर 2 के जगह यहाँ पे मैंने स्विच लिख दिया। एंड अब मैं यहाँ पे ऊपर जाके सबसे टॉप में जाके यहाँ पे लिखूंगा हैश डिफाइन एलईडी पिन और फिर 13 लिख दूंगा स्पेस देके एंड ठीक नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा हैश डिफाइन स्विच, फिर स्पेस देके मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये किया कि मैंने यहाँ पे पिन नंबर 13 को एलईडी पिन के अंदर मतलब एक तरह से स्टोर कर दिया एंड पिन नंबर 2 को स्विच के अंदर स्टोर कर दिया। तो आप प्रोग्राम में जहाँ पे भी स्विच या एलईडी पिन लिखोगे, जब प्रोग्राम रन होगा वो अपने आप उस पिन के नंबर को उस जगह पे रिप्लेस कर देगा एंड आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। इससे हमें यही फायदा होगा कि जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो आपको ये बार बार नहीं देखना पड़ेगा कि आप कौन सा पिन देख रहे हैं या फिर कौन से पिन के साथ आपका कौन सा कंपोनेंट कनेक्टेड है। आप सिंपली हर एक पिन को कुछ नाम दे सकते हो। जैसे कि किसी पिन से एलईडी कनेक्टेड है तो उसे आप एलईडी पिन कह सकते हैं, किसी पिन से आपका एक मोटर कनेक्टेड है तो आप उसे मोटर पिन लिख दो एंड वैसे ही आप सारे पिन्स को नाम दे सकते हो। और जब आप कोड लिखोगे तो आप सिंपली उस कोड में उनके नाम का यूज करोगे एंड आपका वो जो पिन है ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा एंड आपसे कोड में गलतियां होने के चांसेस घट जाएंगे। अब जब आप खुद से अपने पिन्स को कुछ नाम असाइन करोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हैश डिफाइन के बाद अपने पिन का नाम लिखना है, मतलब जो कि आप उसे नाम देना चाहते हो एंड उसके बाद स्पेस देके आपको उस पिन का नंबर लिखना है। यहाँ पे हम एक और तरीके से पिन्स को नाम दे सकते हैं जो कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट, उसके बाद मैंने एलईडी पिन लिखा इक्वल टू 13 एंड उसके बाद सेमीकोलन दे दिया। यहाँ पे हम दोनों में से किसी भी एक तरीके का यूज करके अपने पिन्स को नाम दे सकते हैं, बट क्योंकि हमारे आर्डिनो का प्रोग्रामिंग स्पेस काफी ज्यादा कम होता है एंड कुछ केसेस में हमें बहुत ही बड़े बड़े कोड्स को लिखना पड़ता है, सो हम हैश डिफाइन वाले तरीके को ज्यादा प्रीफर करते हैं। क्योंकि जब आप हैश डिफाइन वाले तरीके से किसी भी एक पिन को नाम देते हो या फिर कुछ असाइन करते हो तो वो प्रोग्राम का स्पेस काफी कम खाता है, जबकि हमारा जो इंट वाला तरीका है वो बहुत ही ज्यादा स्पेस खाता है। सो हम हैश डिफाइन को ज्यादा प्रीफर करते हैं एंड मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी हैश डिफाइन वाले तरीके को ज्यादा यूज करें। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हम इफ एल्स को प्रॉपर्ली यूज कैसे कर सकते हैं। इफ एल्स को यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी है। इफ एल्स जस्ट एक कंडीशन होता है जिसे हम अपने कोड में डाल के एक कंडीशन के अकॉर्डिंग आर्डिनो से आउटपुट ले सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट कोड में देखा था और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमारा जो एलईडी का ब्लिंक करने का सीक्वेंस है उसे मैंने इफ के अंदर डाला हुआ है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो var इक्वल्स टू जब हाई होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो इफ यही करता है। अगर इफ के बाद आपने जो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कंडीशन लिखा है, जो कि मैंने यहाँ पे var इक्वल टू हाई लिखा है, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो आपका प्रोग्राम इसके अंदर घुसेगा, नहीं तो वो बाहर से ही मतलब आपका बाहर ही घूमते रहेगा, मतलब वो अंदर आएगा नहीं। आपका प्रोग्राम लूप से शुरू होगा एंड वो बाहर ही चलता रहेगा, अंदर का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और यहाँ पे जो हमारा एल्स दिख रहा है ठीक इफ के नीचे, उसमें हम वो कंडीशन डालते हैं जो कि मतलब मानिए हमारा इफ का कंडीशन था कि एलईडी ब्लिंक करेगा अगर कंडीशन ट्रू होता है, तो हम यहाँ पे एल्स में ये डाल सकते थे कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो एलईडी हमेशा के लिए ऑफ रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ डिजिटल राइट, फिर मेरा पिन नंबर 13 जिसको कि मैंने अब एलईडी पिन लिख दिया है, तो मुझे यहाँ पे पिन नंबर 13 लिखने का जरूरत नहीं है, मैं सीधा एलईडी पिन लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लो लिख दूंगा। तो इससे होगा क्या, जैसे ही मतलब प्रोग्राम शुरू होगा सबसे पहले तो वो
देखेगा कि कौन सा इनपुट आउटपुट पिन है। उसके बाद वो जब लूप में आएगा, अगर मैं स्विच को प्रेस करूंगा तो वो डिजिटल इनपुट को रीड करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू होता है मेरे इफ के केस में तो वो इफ वाले सेक्शन में घुसेगा, नहीं तो वो सीधा इफ को छोड़ के एल्स में आ जाएगा और वो देखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा एलईडी पिन है वो लो रहेगा, तो वो हमारे एलईडी पिन को लो कर देगा। ऐसे तो यहाँ पे जब हमने पहले कोड लिखा था हमने इसे खाली छोड़ दिया था, जिसके कारण कि हमारा एलईडी बंद ही रहता, लेकिन ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आपका पहला कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो आपको एक दूसरा कंडीशन भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा एलईडी डायरेक्ट मतलब एलईडी ऑन होके रह जाएगा, मतलब ब्लिंक नहीं करेगा, वो ऑन रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिजिटल राइट, यहाँ पे मैंने लो के जगह हाई कर दिया। तो अब क्या हुआ कि अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होता है तो एलईडी कांस्टेंट जलता रहेगा, ठीक, और अगर मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो मेरा एलईडी ब्लिंक करने लगेगा। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड स्विच को प्रेस करता हूँ तो हमारा एलईडी ब्लिंक कर रहा है, एंड जैसे ही मैं स्विच को रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे डिजिटल लो सिग्नल रीड हो रहा है हमारे जो var नाम के वेरिएबल में। तो ये एल्स वाले जो लूप को एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड जो हमारा एलईडी है कॉन्स्टेंटली आपका ऑन हो रहा है। यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले इस स्विच वाले पिन को ऊपर स्विच नाम दे दिया था, बट हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब भी हम कोई वेरिएबल या फिर किसी पिन को एक नाम देते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो नेम हमारे आर्डिनो के किसी भी इनबिल्ट फंक्शन या प्रोग्राम के नेम के साथ मैच ना करे, वरना आपके कोड में एरर आ जाएगा। सो जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे या फिर किसी भी एक पिन को एक पर्टिकुलर नाम सजेस्ट करेंगे तो हमें इसका पूरा ध्यान रखना है कि वो नेम किसी भी इनबिल्ट फंक्शन या फिर प्रोग्राम के नेम के साथ मैच ना करे। यहाँ पे इफ और एल्स को छोड़ के एक और कंडीशन होता है जिसे कि एल्स इफ कहा जाता है, एंड उसका यूज इफ और एल्स के साथ ही किया जाता है। सो इसे समझाने के लिए मुझे इस सर्किट और कोड में थोड़ा सा चेंज करना होगा। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक और स्विच को ऐड कर दिया है पिन नंबर 3 के साथ, एंड एक और एलईडी को ऐड कर दिया है पिन नंबर 2 के साथ। यहाँ पे मैंने एलईडी 1 को एलईडी पिन 1 डिफाइन किया है, एलईडी 2 को एलईडी पिन 2 डिफाइन किया है, मतलब उनके पिन्स के नंबर को, और सेम मैंने स्विच के साथ भी किया है। और मैंने यहाँ दोनों स्विच को एज ए इनपुट असाइन कर दिया है और दोनों एलईडी वाले पिन्स को एज ए आउटपुट असाइन कर दिया है। और मैंने यहाँ पे वॉइड लूप के अंदर जो हमारा इफ कंडीशन के अंदर जो हमने एलईडी को ब्लिंक करने का स्टेटमेंट लिखा था उसे मैंने डिलीट कर दिया है, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स var1 और var2 डिफाइन कर दिया है जिनके अंदर की हम दोनों स्विच के वैल्यूज को रखेंगे। अब मैं यहाँ इफ के अंदर कंडीशन लिखूंगा var1 इज इक्वल टू हाई, एंड ये जो है हमारा इसको एंड ऑपरेटर कहते हैं। एंड जब आप दो एंड ऑपरेटर्स को एक साथ रखोगे तो तब जाके आप उसे एंड कह सकते हो। यानी कि अगर हमारा var1 इक्वल टू हाई होता है और इसके बाद एंड के बाद मैं लिखता हूँ var2 इज इक्वल टू लो, यानी कि जब हमारा var1 यानी कि स्विच 1 हाई रहेगा एंड स्विच 2 लो रहेगा, तब मैं इसके अंदर बॉडी में जाके कंडीशन लिखता हूँ डिजिटल राइट, जो हमारा फर्स्ट एलईडी है वो हाई रहेगा एंड जो हमारा सेकेंड एलईडी है वो लो रहेगा। तो जब हम पहले मतलब हमारा स्विच 1 है उसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हाई वैल्यू देगा, एंड जो हमारा स्विच 2 है वो तो ऑटोमेटिकली पहले से ही लो कंडीशन में, क्योंकि जब तक आप उसे प्रेस नहीं करते हो वो डिजिटली लो कंडीशन में रहेगा। तो अपने आप हमारा जो ये पहला इफ वाला कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेगा, और जो हमारा एलईडी 1 है वो ऑन हो जाएगा एंड एलईडी 2 ऑफ रहेगा। अब मैं इफ के बाद यहाँ पे सेकेंड कंडीशन लिखता हूँ एल्स इफ, जिसके बारे में कि मैंने आपको बताया, और इसमें भी सेम हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और इसके अंदर मैं लिखूंगा इफ var2 इज इक्वल टू हाई एंड var1 इज इक्वल टू लो। तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारा जो एलईडी 2 है वो हाई रहेगा एंड एलईडी 1 लो रहेगा। तो मैंने वो लिख दिया, एंड अब इसके बाद मैं लास्ट में एल्स के अंदर लिखता हूँ कि अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमारा जो दोनों एलईडी है वो लो रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल राइट, जो हमारा एलईडी 1 है वो भी लो रहेगा एंड एलईडी 2 वो भी लो रहेगा। सो अब हम प्रोग्राम को सिंपली रन करेंगे, एंड अब मैं जब स्विच 1 को प्रेस करूंगा तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो एलईडी 1 है वो ऑन है एंड एलईडी 2 ऑफ है। और फिर जैसे ही मैं स्विच को छोड़ता हूं देखिए हमारा दोनों एलईडी ऑफ है, क्योंकि ये जो है तीसरे कंडीशन में जा रहा है, यानी कि एल्स वाले कंडीशन में जा रहा है, जहाँ पे कि मैंने लिख के रखा है कि दोनों एलईडी लो स्टेट में रहेगा। और जैसे ही अब मैं स्विच 2 को प्रेस करता हूँ देखिए हमारा एलईडी 2 ऑन हो गया है और जो हमारा एलईडी 1 है वो लो हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमने इफ
एल्स और एल्स इफ तीनों का यूज किया और कुछ अलग अलग तरह के कंडीशंस बनाए। आपको यहाँ पे जो ये ऑपरेटर्स दिख रहे हैं जैसे कि इसे एंड ऑपरेटर कहते हैं, तो आप इन सब के बारे में आर्डिनो के जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है।